बलरामपुर जिले में सत्ता और संगठन के बीच बयान और विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जिला अध्यक्ष और संसदीय सचिव के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है और वह एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अवैध रेत उत्खनन से शुरू हुआ यह विवाद अब संगठन के निर्माण पर आ चुका है। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बलरामपुर जिले में कांग्रेस को बाप बेटे का संगठन कहा है, तो वहीं जिला अध्यक्ष ने भी पलटवार किया है। सियासत में ये अक्सर देखने को मिलता है कि जब सत्ता मिलती है तो सत्ता का मिजाज ही कुछ अलग होता है। तब कई बार अपने ही विरोधी की भूमिका का निर्वहन भी करने लगते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति बलरामपुर जिले में कांग्रेस की भी होती दिख रही है। संगठन और विधायक का आपस में सामंजस्य गड़बड़ाया सा लग रहा है। यूं तो अध्यक्ष और विधायक दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन दोनों की बयानबाजी ने बलरामपुर के राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं। सामरी से विधायक एवं सरकार में संसदीय सचिव की भूमिका का निर्वहन कर रहे चिंतामणि महाराज ने कहा कि बलरामपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का व्यवहार बिल्कुल भी जिला अध्यक्ष जैसा नहीं है और उनके संगठन में बाप जिला अध्यक्ष है तो बेटा कई पदों पर आसीन है और सिर्फ 4 लोगों को उन्होंने कांग्रेस का संगठन बनाकर रख दिया है। संसदीय सचिव ने कहा कि काफी दिनों बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, ऐसे में कई लोग पद पाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन बाप बेटे ने सभी को निराश किया है। हम क्या दबंगई किए हैं वो तो आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग तो थे वहाँ पर। क्या बयान दे रहे हैं, इतना बड़ा कांग्रेस पार्टी है, उसके जिलाध्यक्ष हैं, उनको क्या बयान देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए उसको ज़रा सोच समझ के देना चाहिए। जिसमें दबंगई का बात कर रहे हैं वहाँ जाकर के रेत खदान बंद करवा दी आदि आदि जो बोल रहे हैं, और रेत खदान स्वीकृत है और वो टेंडर भी हुआ है, ये तो निश्चित है, लेकिन उसको खनन का अभी अनुमति नहीं है। वो खनन तब कर सकेगा जब उसमें और कुछ प्रक्रिया है, जैसे पर्यावरण का NOC लगेगा और 1-2 और फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करने के बाद ही वो खोद सकता है। मैं मीडिया के माध्यम से ही देखा कि वहाँ जो रेत खदान वाला है वो दादागिरी कर रहा है। गांव वाले रोके तो पूरा 2-4 गाड़ी कुछ गुंडों को लेकर के चला गया, इस तरह के लोगों का कहना था। और उन लोग जब आग्रह किए कि ऐसा ऐसा स्थिति बन रहा है, तब मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद हमारे साथ सारे अधिकारी भी थे, माइनिंग वाले भी थे। मैं उन लोग को पूछा कि भाई ये किस तरह से खुद रहा है, तो बोले देखिए सर, इसमें टेंडर ज़रूर हुआ है, लेकिन उसमें और जो बाकी प्रक्रिया जो होना है वो अभी हुआ नहीं है। वो जब तक नहीं होगा तब तक नहीं खोद सकता है, ये अवैध है। तो जब अधिकारी बताए कि अवैध है तो मैं उनको बोला कि इसको बंद करवाइए। अब वो क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा मेरे को लगता है कि कहीं कुछ जगह कहीं से लेन देन का मामला होगा, जिस कारण से उनको बोलना पड़ा। उनको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उनको बोलना पड़ा। मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ, तो कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ, लेकिन बातों से ऐसा नहीं लगता है। जैसे वो मेरे को बोल दिए कि दबंगई कर रहे हैं, वो दबंगई कैसा दबंगई में किया उसका उदाहरण दे सकते हैं क्या? तो उसी तरह ये लेन देन का अगर मामला नहीं रहता तो इतना बड़ा कांग्रेस पार्टी जो सत्ता शासन में है और उस पार्टी के जिलाध्यक्ष अगर इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान अगर दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। संसदीय सचिव के इस बयान पर जिला अध्यक्ष ने भी पलटवार किया और कहा कि संसदीय सचिव किसी के बहकावे में आ गए हैं और पूरे कार्यक्रम के दौरान वह सिर्फ 4 लोगों को ही लेकर चलते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब भी आते हैं कभी भी संगठन को सूचित नहीं करते। बाप बेटे के संगठन पर उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी फक्र है कि उनका बेटा इस योग्य है, इसलिए वह उन पदों पर आसीन है। उन्होंने संसदीय सचिव को कहा कि बाप बेटे के साथ ही उन्हें चाचा भतीजा भी कहना चाहिए था। वहीं पिछले बयान में जिलाध्यक्ष ने यहां तक कह दिया था कि हम विधायक के चमचे नहीं हैं जो बिना बुलाए उनके पीछे दौड़ते रहे।
हमारा भी मान सम्मान है, विधायक क्षेत्र में आते हैं तो जानकारी दें, हम जरूर जाएंगे। बालू का मामला है और बालू का कुछ दिन पहले ही टेंडर हुआ है। उस टेंडर में कोई लिए हैं यहाँ का टेंडर, जैसे मान लेते हैं हम, तो वो अपना काम भंडारण का शुरू कराया और लाइसेंस है नहीं है और ये सब बात है, ये सब तो बात की बात है। लेकिन जब उसके पास एक नंबर का सामान है, एक नंबर का बात है, टेंडर लिया है तो अपना उत्खनन करेगा, वो करा रहा था। और वहीं के कुछ लोग जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं, सब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको लगा कि हमारे एरिया का सब माल बाहर चला जा रहा है, हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसमें अकबका के लोग अपना अपना सेटिंग करना शुरू किए। और जो टेंडर लेता है, जो पैसा खर्चा करता है, दूसरे को क्यों अपने आप ज़बरदस्ती के एक पार्टनर बनाते फिरेगा, वही उसमें लफड़ा हुआ है। तो वो शुरू से उन लोग कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, सबके पास जाते रहे, अपना अपना आवेदन लगाते रहे कि यहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है। तो तुम कैसे जान गए कि अवैध उत्खनन हो रहा है? क्या जो ठेकेदार ठेका लिया है वो आपको बताते चल रहा है क्या कि ये लाइसेंस इसके नाम पर है तो मेरे नाम पर है? आपका कहीं माल गड़बड़ा रहा है। इसी बीच में उनका मुलाकात हमें लगता है कि विधायक जी से भी हुआ। विधायक जी बोले कि ठीक है, हम चलते हैं आपके पास। आनन फानन में विधायक जी भी चल दिए वहाँ। विधायक जी गए तो पूरे लोगों को कुनबा, उनका एक आदत है, जिस दिन विधायक आ जाता है पूरा अधिकारी कर्मचारी को अपने पास बुला लेते हैं, बहुत अच्छा आदत है। तो पूरे लोगों को बोले कि भाई जब गलत है तो इसको जब्त करो। तो 20,000 वर्ग फीट, जैसे आप ही लोगों के माध्यम से मेरे को मालूम चला कि 20,000 वर्ग फीट जमा किया हुआ, तो उसको लोग जब्त किए। जब्त किए तो किस आधार पर जब्त किए, कैसे जब्त किए? 20,000 फीट कैसे हो गया? 20,000 फीट अवैध उत्खनन हुआ है, उसके पहले परिवहन भी होता होगा। आप हमारा एक तरफ कहते हैं कि हमारा सरकार है, इसका मतलब मेरा सरकार फेल है क्या कि इतना ज़्यादा हम अपने लोगों को छूट दिए हुए हैं कि तुम काम करो? एक तरफ आप सरकार के खास आदमी भी हैं, खास अंग हैं, दूसरे तरफ इतना अवैध कैसे हो जा रहा है? शुरू से ही संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? एक मेरा सोचना का ये मतलब था। बाकी मैं कहीं से इसमें ऑथेंटिक ना मेरे पास कोई प्रूफ है ना कोई जानकारी है, जैसे लोगों का सूचना आते गया है मेरे पास, उस हिसाब से मैं ये सब बात बोला हूँ। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ इस मैटर पर। यदि आप संज्ञान लेके गए हैं, आप संसदीय सचिव हैं, बहुत दिन से आप लोगों के माध्यम से ही रोज़ मीडिया में आते जा रहा था कि वाड्रप नगर क्षेत्र में, रामानुजगंज क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है। मीडिया परेशान, कहीं प्रशासन सुन नहीं रहा है, बार बार एक खबर आते गया। आप उस दिन संज्ञान में क्यों नहीं लिए? उस दिन तो और बहुत बड़ा किरकिरी हो रहा था। आज तो कोई मीडिया में भी नहीं आया था कि परसवार में अवैध उत्खनन हो रहा है। अब देखना यह है कि विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच शुरू हुई तनातनी कब तक चलती है और कब दोनों साथ आएंगे।